नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ में हम बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप पीछे के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे की वीडियोज़ देखिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में इम्तियाज़ अहमद की पूरी बुक पड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियोज़ और एग्ज़ाम अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो ये था जज किंग्सफोर्ड, और इसी की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। लेकिन गलती से बम वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री के ऊपर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया? तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो ये थे खुदीराम बोस, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फांसी दी गई? नहीं। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई? नहीं। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो ये फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 को, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो ये थे कालिदास वसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास वसु खुदीराम बोस के वकील थे, और इन्हीं के कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की थी। लेकिन जैसा कि मालूम था, हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये थे भूपेंद्रनाथ दत्त। बनारस षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए इन्हें सज़ा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ये थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये थे बाल मुकुंद वाजपेयी। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, ते संबंधित है मुजफ्फरपुर से, और ये रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी, जिसे सरकार ने बाद में जब्त कर लिया। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो यह पत्रिका थी बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, और इन्हें हटाकर उनकी जगह पर कनिंघम की नियुक्ति की गई। रेवती नाग संबंधित है, तो इनका संबंध है भागलपुर से, एक क्रांतिकारी थी। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो यह संस्था थी ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी थे एक क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो इन्हें भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो ये थे योगेंद्र शुक्ल। इन्हें 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। श्री मणेंद्र नारायण राय थे एक क्रांतिकारी। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1928 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो यह अधिवेशन था मोतिहारी का। बिहारी छात्र सम्मेलन के मोतिहारी अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मुंगेर में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में मुंगेर में संपन्न हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये नेता थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा थे जिन्होंने प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, और ये क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी, जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई, यानी ये बहुत लोकप्रिय रहा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे मणिंद्र नारायण राय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे कृष्ण वल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी पटना से। कब? 1929 में पटना से युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये महावीर पत्रिका के संपादक थे और यह एक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो फणींद्रनाथ घोष तो था ही, मनोहर बनर्जी भी था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ये थे बाबाजी ठाकुर दास। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये भी बाबाजी ठाकुर दास ने ही किया था। निम्न में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो ये थे यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में क्या सत्य है? तो एक राजनीतिक डकैती थी, सही है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई, सही है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे, सभी सही है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, तो ये थे चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो ये थे बैकुंठ शुक्ल। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? जनवरी 1933 को गया षड्यंत्र केस, ये घटना हुई थी जनवरी 1933 में। अगला प्रश्न है, गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? तो देखिए यहाँ सहदेव सिंह संबंधित थे, उमानाथ शर्मा संबंधित थे, ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे, फणींद्रनाथ घोष संबंधित नहीं थे। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई? तो ये थी रामदेनी सिंह। ये थैला लूटने के प्रयास में इसकी हत्या हो गई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी, ये क्या थी? तो ये क्रांतिकारी थी। कुसुम कुमारी देवी ने भगत सिंह की फांसी के विरोध में एक सभा का संचालन भी किया था। द शेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे, ये पिछली बार बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है और इसके लेखक थे सखा गणेश देवस्कर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जैसा कि मालूम था। चुनचुन पांडे कौन थे? तो ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब कल की वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।